सात संगत जी, परमात्मा हर प्राणी में है। सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज का यह सत्संग एक गहरे आध्यात्मिक विषय पर मनन करने के अवसर देता है। क्या परमात्मा हर प्राणी में विद्यमान है? निरंकारी ज्ञान हमें यही समझाता है कि यह सारा संसार उसी निरंकार परमात्मा की अभिव्यक्ति है और वही शक्ति हर हृदय में समान रूप से उपस्थित है। इसी भाव को संस्कृत की एक सुंदर पंक्ति में इस प्रकार कहा गया है, ईश्वरः सर्वभूत नाम हृदय देश तिष्ठाति सदा। अर्थात परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय में सदा विराजमान है। इसी सत्य को और गहराई से समझने के लिए सात्संगत आज हम दो महात्माओं जी के विचारों के माध्यम से इस विषय पर चिंतन करेंगे। प्यारी सात्संगत जी, जब हम यह प्रश्न करते हैं कि क्या परमात्मा हर प्राणी में है अथवा नहीं, तो इसका उत्तर निरंकारी ज्ञान बहुत ही स्पष्ट रूप से देता है। परमात्मा एक ऐसी शक्ति है जो किसी सीमा में बंधी हुई नहीं है। जैसे हवा को हम देख नहीं सकते लेकिन हर जगह हर वक्त महसूस कर सकते हैं, वह हर जगह हर वक्त मौजूद होती है। वैसे ही परमात्मा भी दिखाई नहीं देता सात्संगत, परंतु हर प्राणी में विद्यमान है। जब किसी मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है तब उसकी दृष्टि बदल जाती है। पहले वह केवल शरीर को देखता था, परंतु ज्ञान मिलने के बाद वह हर व्यक्ति के अंदर उसी निरंकार की झलक देखने लगता है। यही कारण है सात्संगत कि संत महात्मा हमेशा कहते हैं कि किसी के साथ भी द्वेष मत रखो, क्योंकि जिसको तुम सामने देख रहे हो उसके भीतर भी वही परमात्मा बैठा है। जब यह भावना मन में स्थिर हो जाती है तब मनुष्य का व्यवहार बदल जाता है। उसका जीवन प्रेम, करुणा और विनम्रता से भर जाता है। महात्मा जी की बात को आगे बढ़ाते हुए यह समझना भी बहुत आवश्यक है कि परमात्मा हर प्राणी में है, लेकिन हर प्राणी उसे पहचान नहीं पाता। जैसे समुद्र का पानी हर लहर में नहीं होता, परंतु लहर स्वयं को अलग समझती है, उसी प्रकार हम भी अपने शरीर और अहंकार में फंसकर स्वयं को अलग मान लेते हैं। निरंकारी सत्संग हमें यह सिखाता है कि जब सतगुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है तब मनुष्य यह समझ जाता है कि हम सब उसी एक परमात्मा की संतान हैं। यही ज्ञान हमें आपस में जोड़ता है। जब यह भावना आती है कि सामने वाला भी उसी निरंकार का अंश है, तब नफरत की जगह प्रेम पैदा होता है, द्वेष की जगह सम्मान आता है और मनुष्य का जीवन शांति से भर जाता है। इसलिए संत महात्मा हमेशा यही प्रेरणा देते हैं कि हर प्राणी में परमात्मा को देखकर सेवा और प्रेम का भाव रखे। सात संगत जी, यदि हम अपने दैनिक जीवन को देख पाएंगे तो हम अक्सर लोगों को उनके व्यवहार, जाति, धर्म या स्थिति के आधार पर परखते हैं, लेकिन जब निरंकारी ज्ञान की रोशनी हमारे जीवन में आती है तब यह दृष्टिकोण बदल जाता है। तब हम समझते हैं कि यह शरीर तो केवल एक माध्यम है, असली सत्ता तो वह परमात्मा है जो सबके भीतर समान रूप से विद्यमान है। जैसे एक ही बिजली अलग अलग बल्बों में जलती है, वैसे ही एक ही परमात्मा अलग अलग शरीरों में प्रकट होता है। बल्ब का रंग या आकार अलग हो सकता है, लेकिन रोशनी एक ही होती है। इसी तरह मनुष्य का रूप, भाषा और संस्कृत अलग हो सकती है, परंतु भीतर बैठा परमात्मा एक ही है। जब यह ज्ञान स्थिर हो जाता है तब मनुष्य किसी से घृणा नहीं करता, बल्कि हर किसी में उसी परमात्मा की झलक देखकर सम्मान करता है। सात संगत जी, परमात्मा हर प्राणी में है, यह केवल एक विचार नहीं बल्कि एक अनुभव है। जब मनुष्य सतगुरु की शरण में जाकर इस निरंकार को जान लेता है तब उसके लिए संसार की हर वस्तु और हर प्राणी पवित्र हो जाता है। वो किसी को छोटा या बड़ा नहीं मानता, क्योंकि उसे हर जगह उसी परमात्मा का निवास दिखाई देता है। यही कारण है कि संत महात्मा हमेशा विनम्र होते हैं। वे किसी का अपमान नहीं करते, किसी को दुख नहीं देते। उनके भीतर यह भावना होती है कि यदि मैं किसी को दुख देता हूँ तो वास्तव में मैं उसी परमात्मा को दुख दे रहा हूँ जो उसके भीतर भी मौजूद है।
इसलिए निरंकारी जीवन हमें यही सिखाता है कि अपने व्यवहार में प्रेम, सहनशीलता और सेवा को स्थान दें, ताकि हमारा जीवन भी परमात्मा की महिमा का प्रतिबिंब बन सके। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि परमात्मा हर प्राणी में है, तब उसके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। पहले वह केवल अपने सुख दुख के बारे में सोचता था, लेकिन ज्ञान के बाद वह दूसरों की पीड़ा को भी महसूस करने लगता है। यह भावना सत्संगत उसे सेवा के मार्ग पर ले जाती है। वह सोचता है कि यदि हर प्राणी में परमात्मा है तो किसी की सहायता करना वास्तव में परमात्मा की सेवा करना है। यही कारण है कि निरंकारी मिशन में सेवा को बहुत महत्व दिया जाता है। सेवा केवल बाहरी कार्य नहीं सत्संगत, बल्कि यह एक आंतरिक भावना है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करते हैं, तब हमारे भीतर का अहंकार कम होता है और प्रेम की भावना बढ़ती है। इस प्रकार परमात्मा की सर्वव्यापकता का ज्ञान केवल विचार नहीं रहता, बल्कि हमारे जीवन के आचरण में भी दिखाई देने लगता है। महात्मा जी कि इस बात से यह भी स्पष्ट होता है कि परमात्मा हर प्राणी में है, लेकिन उसे महसूस करने के लिए शुद्ध दृष्टि की आवश्यकता होती है। जैसे धूल से ढका हुआ दर्पण अपना प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाता, वैसे ही अहंकार, क्रोध और द्वेष से भरा हुआ मन परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव नहीं कर पाता। इसलिए संत महात्मा हमेशा हमें मन को पवित्र बनाने की प्रेरणा देते हैं। जब मन में विनम्रता, प्रेम और कृतज्ञता का भाव आता है, तब धीरे धीरे यह अनुभव होने लगता है कि वास्तव में यह संसार परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। हर चेहरा उसी का रूप है और हर आवाज उसी की ध्वनि है। तब मनुष्य का जीवन संघर्ष और शिकायतों से ऊपर उठकर शांति और संतोष से भर जाता है। साथ संगत जी, जब संत महात्मा कहते हैं कि परमात्मा हर प्राणी में है, तो इसका एक गहरा अर्थ यह भी है कि हमें अपने भीतर भी उस परमात्मा को पहचानना चाहिए। अक्सर मनुष्य बाहर परमात्मा को खोजता रहता है, मंदिरों में, तीर्थों में और अनेक स्थानों पर। लेकिन निरंकारी ज्ञान हमें यह सिखाता है कि जिस परमात्मा को हम बाहर खोज रहे हैं, वह वास्तव में हमारे भीतर ही विद्यमान है। जब सतगुरु हमें इस निरंकार परमात्मा का साक्षात्कार कराते हैं, तब हमें यह अनुभव होता है कि यह शक्ति हर समय हमारे साथ है। तब मनुष्य अकेलापन महसूस नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि परमात्मा हर पल उसके साथ है। यही अनुभव उसे जीवन के कठिन समय में भी साहस और विश्वास देता है। साथ संगत जी, इस ज्ञान का सबसे सुंदर परिणाम यह होता है कि मनुष्य के भीतर से भेदभाव समाप्त होने लगता है। जब हम यह समझ लेते हैं कि परमात्मा हर प्राणी में है, तब हमारे लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं रहता। तब ना जाति का अहंकार रहता है, ना धन का गर्व और ना ही पद का अभिमान। मनुष्य का हृदय विनम्र हो जाता है और वह हर किसी का सम्मान करने लगता है। यही वह भावना है जो समाज में प्रेम और भाईचारे को बढ़ाती है। साथ संगत, जब एक व्यक्ति इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाता है, तो उसका प्रभाव केवल उसके जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके परिवार, समाज और आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। इस प्रकार परमात्मा की सर्वव्यापकता का यह ज्ञान संसार में शांति और सद्भावना फैलाने का काम करता है। साथ संगत जी, जब हम यह समझ लेते हैं कि परमात्मा हर प्राणी में है, तब हमारे विचार और शब्दों में भी परिवर्तन आना चाहिए। केवल यह कहना पर्याप्त नहीं है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, बल्कि हमें अपने व्यवहार से भी इसे प्रमाणित करना चाहिए। यदि हम किसी से कठोर शब्द बोलते हैं, किसी का अपमान करते हैं या किसी के साथ अन्याय करते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए सत्संगत कि हम उसी परमात्मा के अंश को दुख पहुंचा रहे हैं। इसलिए संत महात्मा हमें यह प्रेरणा देते हैं कि हमारे विचार पवित्र हो, हमारे शब्द मधुर हो और हमारे कर्म सेवा से भरे हो। जब मनुष्य अपने जीवन में इन गुणों को अपनाता है, तब उसका जीवन वास्तव में आध्यात्मिक बन जाता है और वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। सत्संगत महात्मा जी, इस ज्ञान का एक और सुंदर पहलू यह है कि यह मनुष्य को भय से मुक्त कराता है
जब मनुष्य को यह अनुभव हो जाता है कि परमात्मा हर जगह है और हर पल उसके साथ है, तब उसे जीवन की कठिनाइयों से डर नहीं लगता। वह जान जाता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, परमात्मा की शक्ति उसके साथ है। यह विश्वास उसे साहस देता है और उसके मन में सकारात्मकता भर देता है। तब वह हर समस्या को धैर्य और विश्वास के साथ सम्मान करता है। साथ संगत, यही कारण है कि संत महात्मा हमेशा कहते हैं कि परमात्मा को जान लेने के बाद मनुष्य का जीवन ना केवल शांत होता है, बल्कि वह साहस और संतोष से भी भर जाता है। साथ संगत, जब यह अनुभव गहरा हो जाता है कि परमात्मा हर प्राणी में है, तब मनुष्य का हृदय करुणा से भर जाता है। वह किसी भी जीवन को कष्ट में देखकर उदास हो जाता है और उसे सहायता करने का प्रयास करता है। केवल मनुष्य तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पशु पक्षियों और प्रकृति के प्रति भी फैल जाती है। साथ संगत, मनुष्य समझ जाता है कि यह पूरी सृष्टि परमात्मा की रचना है और इसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। यही भावनाओं से प्रकृति के प्रति भी जिम्मेदार बनाती है। इस प्रकार परमात्मा की सर्वव्यापकता का ज्ञान मनुष्य को संवेदनशील और जिम्मेदार बनाता है। प्यारी साथ संगत जी, संत महात्मा का जीवन इस बात का प्रमाण होता है कि जब मनुष्य हर प्राणी में परमात्मा को देखना सीख जाता है, तब उसका जीवन कितना सुंदर और प्रेरणादायक बन जाता है। संत किसी से घृणा नहीं करते, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते और हर किसी के लिए प्रेम का भाव रखते हैं। उनका जीवन हमेशा यह सिखाता है कि सच्ची आध्यात्मिकता वही है जिसमें मनुष्य अपने व्यवहार से प्रेम और सेवा को प्रकट करे। जब हम भी उनके मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं, तब धीरे धीरे हमारे जीवन में भी वही शांति और आनंद आने लगता है जो संतों के जीवन में दिखाई देता है। साथ संगत जी, जब मनुष्य यह समझ लेता है कि परमात्मा हर प्राणी में है, तब उसके भीतर कृतज्ञता का भाव उत्पन्न हो जाता है। वह हर परिस्थिति में परमात्मा का धन्यवाद करना सीख जाता है। चाहे जीवन में सुख आए या कठिनाई, वह हर स्थिति को परमात्मा की कृपा मानकर स्वीकार करता है। यह भावनाओं से संतुलित बनाए रखती है। वह ना अधिक अहंकार करता है और ना ही निराशा में डूबता है। यही संतुलन मनुष्य को स्थिर और शांत जीवन जीने की शक्ति देता है। साथ संगत, प्यारी साथ संगत, जिस ज्ञान का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह मनुष्य को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। जब हम हर प्राणी में परमात्मा को देखते हैं, तब हमारे लिए कोई पराया नहीं रहता। तब हम भी सभी को एक ही परिवार का सदस्य समझने लगते हैं। यही भावना समाज में एकता और भाईचारे को मजबूत बनाती है। आज के समय में संसार में अनेक प्रकार के मतभेद दिखाई देते हैं। साथ संगत, तब यह ज्ञान और भी अधिक आवश्यक हो जाता है। यदि हर व्यक्ति सत्य को समझ ले कि परमात्मा सबके भीतर समान रूप से विद्यमान है, तो संसार में बहुत से संघर्ष अपने आप समाप्त हो सकते हैं। साथ संगत जी, अंततः यही कहा जा सकता है कि परमात्मा की सर्वव्यापकता का ज्ञान मनुष्य के जीवन को एक नई दिशा देता है। यह ज्ञान उसे प्रेम, सेवा, विनम्रता और कृतज्ञता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। जब मनुष्य इस सत्य को अपने जीवन में उतार लेता है, तब उसका जीवन केवल उसके लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी सुख और प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। इसलिए संत महात्मा साथ संगत जी हमेशा यही प्रेरणा देते हैं कि हम केवल शब्दों में नहीं, बल्कि अपने व्यवहार में भी सत्य को उतारे कि परमात्मा हर प्राणी में विद्यमान है। साथ संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी, धन निरंकार जी।